अगर आपका भी यूट्यूब चैनल है और अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो चुका है तो आपको भी पिन की लाजमी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये गलती बिल्कुल भूल कर भी मत कीजिएगा जो हम कर चुके हैं। इसके अलावा आज बहुत ही अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ। शुरू करते हैं अपनी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हया, आप लोग देख रहे हैं हया टिप्स ज़ोन। तो सबसे पहले टिप्स नंबर 1 मेरी ये है कि जैसे कि आजकल बहुत ही सारी झाड़ुएँ हैं मार्केट में आई हुई, तो हमें समझ में नहीं आता कौन सी वाली बेस्ट है। तो मैं अगर अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूं तो भाई ये वाली झाड़ू जो है ना बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। तो ये वाला ब्रूम आप ले आएँ और आपके तकरीबन 6 महीने बहुत ही आसानी से चलते हैं ना ये। और अगर कभी टूटता है तो पीछे से हैंडल ज़रूर इसका टूट जाता है। और रॉयल कंपनी की आप लोगों ने लेनी है, ये रियल होती है, फेक नहीं होती है और इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है और काफ़ी लॉन्ग टाइम चलती है। इसको इस तरीके से हम रिमूव करेंगे। इसके अंदर से मैं पैकेट निकाल कर ब्रूम निकाल कर आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कुछ इस तरीके से होती है ये। और इसमें काफ़ी ज़्यादा कलर्स होते हैं, ब्लू होता है, रेड, ग्रीन और इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा इसमें कलर्स आते हैं। तो आप अपनी पसंद से कोई सा भी कलर ले सकते हैं। और साथ में बस एक छोटा सा आप लोगों ने काम करना है कि टेप इसके ऊपर इधर अच्छे से लगा देंगे। अच्छा, हाफ टेप को हम इस तिंकों के ऊपर अच्छे से कवर कर देंगे और हाफ को हम हैंडल के ऊपर इस तरीके से हम इसको अच्छे से लपेट देंगे टाइटली। और फिर इंशाल्लाह इसके तिनके वगैरह बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। जो किसी को भी परेशानी होती है ना कि प्लास्टिक के झाड़ू के तिनके निकलते हैं, तो यहाँ से ज़्यादा निकलते हैं। इसको आप लोग इस तरीके से सेव कर सकते हैं। जब भी मैं न्यू लेकर आती हूँ ना ये ब्रूम, तो मैं लाजमी ये काम छोटा सा है कर लेती हूँ, तो इससे काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ये चलती है। तो ये छोटी सी ही टिप है लेकिन बहुत ही ज़्यादा करामत है। ये देखें यहाँ पर इस तरह से, देखें यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ। रॉयल की ब्रूम है, ये डस्ट फ्री है और आप इसे वॉश कर सकते हैं। और जब भी हम दूसरी लेकर आते हैं ना जो खजूर की झाड़ू होती है, तो उसमें से डस्ट इतनी निकलती है और जब डस्ट ख़त्म होती है तो झाड़ू भी बिल्कुल एंड हो जाता है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, तंग करती है। आते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो ये भी बहुत ही ज़बरदस्ती टिप मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। जब भी सीने वगैरह पर आपको जलन हो तो कभी भी बहुत ही ठंडा ठंडा जूस पीने की कोशिश ना किया करें। इससे आप लोग के सीने में जलन तो इतनी कम नहीं होती। तो उस टाइम पर आप लोग ग्रीन टी लाजमी 1 कप पी लिया करें। तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा जो हैवीनेस होती है ना, डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता खाना, तो वो फौरी तौर पर आपका डाइजेस्ट हो जाता है। जो इनो वगैरह यूज़ नहीं करते हैं तो उन लोगों के लिए आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं। अब समोसों की पट्टियाँ हमारे पास 2 से 3 दिन फ्रिज में रखी रहती हैं, तो वो इस तरीके से टूटने लगती हैं। और जब टूटने लगती हैं तो इसके ना रोल्स बनते हैं, ना समोसे बना सकते हैं, कुछ भी नहीं, बीच में से इस तरीके से ब्रेक हो जाती हैं। तो आप लोगों ने एक सीज़र लेनी है। सीज़र की हेल्प से आप लोगों ने इस तरीके से इसके छोटे छोटे से पीसेस इस तरह से आप लोगों ने कर लेने हैं। अगर आपके मिनी समोसास बन सकते हैं तो वो भी बना सकते हैं, अगर आसानी से बन सके ना, वरना तो इस तरीके से स्ट्रिप्स में कट कर लीजिए छोटी छोटी। आइए अब मैं दिखाती हूँ क्या करेंगे। इसको अच्छे से हम इसको फ्राई कर लेंगे इस तरह से। और फ्राई करने के बाद हम सारे इस तरह से निकाल लेंगे। देखें कलर आने तक हम लोगों ने इसको अच्छे से फ्राई करना है। गर्म तेल में डालना है, बिल्कुल ठंडे तेल में नहीं डालना। अब लेना है हमें यहाँ पर दही। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सी यूनिक सी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ जो घर में बहुत ही कम लोग जानते हैं, बनाते हैं, बट आप इसे बनाएंगे ना इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आने वाला है। इस दही के अंदर हम ऐड करेंगे आलू, बॉयल हुए हुए आलू, चाहे तो आप चंक्स ऐड कर सकते हैं या फिर थोड़े से मैश हुए हुए, जो आपको पसंद हो ना। तो मैंने यहाँ पर दोनों ही चीज़ें कर ली हैं, थोड़े से मैश हुए हुए हैं इसके अंदर और थोड़े से चंक्स हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर दूँगी और ये बहुत ही ज़्यादा थिक सा हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने इसमें पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं किया है। आप चाहें तो इसके अंदर पानी शामिल कर लीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पर देखें ये काफ़ी ज़्यादा थिक फॉर्म में है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, जो आपको कंसिस्टेंसी इसकी चाहिए उसी तरह से। ये देखें, यकीन कीजिए ये आप बनाएंगे ना घर में तो सारे ही लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतनी टेस्टी ये चीज़। रायता मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। जो 1 बाइट समोसे बाज़ार से मिलते हैं ना, ये उसी की रेसिपी है। वो जो बाहर मिलते हैं, अंकल सेल करते हैं ऊपर सर पर उठाकर थाल के अंदर, तो वो है। यहाँ पर चाट मसाला है और कश्मीरी मिर्च है, पेपरिका जिसे कहते हैं। इसके अंदर फ्यू बाइट्स हमने 2 से 3 दाने हमने उसके लिए
सॉरी टाटरी के, और नमक ऐड करना है इसके अंदर। इस तरह से चाट मसाला वगैरह ऐड करके हम इसे मिक्स कर देंगे। हल्दी मैंने ऐड नहीं की है इसके अंदर, हम थोड़ा सा जर्दे का रंग ऐड कर देंगे। अगर आप स्किप करना चाहते हैं कलर वगैरह तो वो स्किप कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ऐड किया है क्योंकि हल्दी का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है ना, और थोड़ा सा कच्चा कच्चापन रहता है, तो मैंने बिल्कुल चुटकी ना समझ लें इसके अंदर जर्दे का रंग डाला है। इससे इसका टेस्ट इन्हेंस नहीं हुआ, ना ही ख़राब हुआ, क्योंकि कड़वा होता है ना ये भी। तो आप चाहें तो फूड कलर इसमें शामिल कर सकते हैं, उसका तो कोई भी कलर नहीं होता। मेरे पास था बट मैं डालना ही भूल गई थी। मुझे जर्दे का रंग नज़र आया कि हल्दी का टेस्ट मुझे पसंद नहीं है, तो फिर मैंने इस तरह से जर्दे का रंग शामिल कर दिया इसको। अब ये बिल्कुल रेडी है। नमक भी ऐड किया है इसके अंदर, थोड़ा सा मैंने चिकन पाउडर भी इसके अंदर थोड़ा सा ऐड किया है। इससे बहुत ही ज़्यादा टेस्ट इन्हेंस होता है। चाहें तो आप लोग स्किप कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कोई भी मसाले डाल सकते हैं, बट आपने चाट मसाला ज़रूर इसमें ऐड करना है। बहुत ही टेस्टी सा बनता है। आप चाहें तो इसकी वो भी बना सकते हैं चाट बनाने का भी तरीका मैं आप लोगों को बताती हूँ, और घर में लाजमी बनाएं, क्योंकि बचपन में तो हम लोग ये सारी चीज़ें खा चुके हैं, बट अपने बच्चों को अब हम लोग खिलाते हुए डरते हैं, क्योंकि पता नहीं कौन से ऑयल में फ्राई करके अब ये चीज़ें बाहर बेची जाती हैं। तो दिल थोड़ा सा है ना डरता है बच्चों को इस तरह की चीज़ें। तो आप लोग घर में बनाकर इस तरह से खिलाएं। ये देखें, इससे पहले हमने रोल्स पट्टी जो थी वो इसके अंदर डाली हैं प्याली के अंदर, और फिर हमने इसके अंदर रायता डाला, ऊपर से चाट मसाला। आप चाहें तो मीठी चटनी या जो भी डाल सकते हैं इसके अंदर, और साथ में आप पापड़ वगैरह के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप ये है कि जब भी आप लोग घर में पॉपकॉर्न वगैरह बनाएं ना, तो ऑयल थोड़ी सी कम क्वांटिटी में डालें, मतलब कि कम डालें। अगर आप लोगों ने पॉपकॉर्न को अच्छे से फ्राई कर लिया ऑयल के अंदर, तो वो कभी भी इस तरीके से मतलब कि ब्लूम नहीं होंगे, फूल भी खिलेंगे नहीं, वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो आप लोगों ने ये ख्याल रखना है। यहाँ पर देखें, ये मेरे बेटे ने बनाए थे खुद, तो ऑयल ज़्यादा डाला था तो ये ऐसे ही रह गए। तो एक्सपीरियंस करने से ही इंसान को ये चीज़ें समझ में आती हैं, और मेरे साथ भी काफ़ी बार स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि पॉपकॉर्न जो है ना वो खिलते ही नहीं थे। वजह यही थी कि हम ऑयल ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, अब जो मैं बात बता रही हूँ ना, ये स्पेशली न्यू यूट्यूबर्स के लिए है, तो उन लोगों ने लाजमी ये बात सुननी है ताकि उनके बहुत काम आए। तो आप लोगों ने जब भी मतलब कि पिन के लिए अप्लाई करना हो, एडसेंस पिन के लिए, तो आप लोगों ने अपनी डेट है ना लाजमी नोट डाउन करनी है। और तकरीबन आप लोगों ने अगर 3 हफ्ते में आपकी पिन नहीं आई, तो आप लोगों ने आगे बताऊंगी क्या करना है, लेकिन आप लोगों ने जाकर एक मर्तबा अपने पोस्ट ऑफिस पर भी, आपके एरिया का जो भी पोस्ट ऑफिस है वहाँ जाकर आप लोगों ने कंफर्म ज़रूर करना है कि आपकी पिन आई है या नहीं आई है। सम टाइम वहीं पर रखी रह जाती है और पूरे महीने गुजर जाते हैं, और आपका चैनल जो है ना मोनेटाइज होकर भी डीमोनेटाइज हो जाता है इस वजह से। तो इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखें। अब ये जो पेपर है मेरे पास काफ़ी तकरीबन मैंने पिन के लिए अप्लाई किया था, रमज़ानों से पहले किया था, और मुझे अब रिसीव हुआ है। किस तरह से हुआ है, 2 मरतबा मैं पोस्ट ऑफिस भी जा चुकी हूँ। पहली मरतबा तो मैं टाइम मुझे पता नहीं था, तो मैं गई थी तकरीबन 5 बजे के टाइम गई थी, जबकि इनका टाइम जो होता है वो होता है 1 बजे तक का टाइम होता है, और पोस्ट ऑफिस जो खुले रहते हैं वो 6 बजे तक 6:30 बजे तक रहते हैं। गूगल पर यही मुझे टाइम पता चला था, तो मैं गई थी। काफ़ी दूर था, लेकिन फिर भी क्या करें, खाली हाथ आना पड़ा। नंबर भी नहीं दिया किसी ने। फिर नेक्स्ट टाइम मैं जल्दी गई तो फिर उनसे मैं नंबर लेकर आई, और नंबर से ही मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मैंने घर बैठे ही पूछ लिया कि भाई मेरी पिन आई या नहीं आई। मैंने एक मरतबा बीच में और कॉल की थी, तीसरी मरतबा वो घर पर मुझे पहुंचा गए थे। ज़्यादातर ये होता है कि ये पेपर्स में लपेट कर वहाँ पर रख दिया जाता है फाइल्स के बीच में, तो आप लोगों तक बिल्कुल भी नहीं पहुँचती, स्पेशली कराची में। अच्छा, छोटे शहरों में पहुँचती नहीं है घर पर, क्योंकि एड्रेस की वजह से कुछ मसला होता है। और दूसरा, कराची में अगर आप कहीं पर अच्छी जगह पर भी कहीं रहते हैं, और ऐसा एरिया नहीं है कि जैसे कि सुरजानी या कहीं ऐसा भी, तब भी आपकी पिन है ना इधर उधर हो जाती है, फाइल्स में रख दिया जाता है या फिर इग्नोर कर दिया जाता है कि जैसे कोई इतनी ज़्यादा ख़ास चीज़ नहीं है। अगर आप पोस्ट ऑफिस चले जाते हैं ना बीच में, अगर आपकी 14 दिन बाद या 3 हफ्तों में आपकी पिन आप तक नहीं पहुंचती, तो आप लोगों ने दोबारा जाना है। अच्छा, एक तरीका और मैं आप लोगों को ख़ास बता देती हूँ। अगर आपकी पिन घर तक नहीं पहुँचती है तो आप लोगों ने क्या काम करना है वो मैं बता देती हूँ। आप लोगों ने इस तरीके से क्रोम ब्राउज़र पर जाना है, और जाने के बाद आप लोगों ने एडसेंस अकाउंट को सर्च करना है। उसके बाद जब आपको इस तरीके से पेज आएगा, तो फिर यहाँ पर है ना, ये बात मैं आपको
तब के लिए बता रही हूँ जब आप लोग एक मरतबा अप्लाई कर चुके हों और आप लोग को कोई भी मतलब रिस्पांस नहीं आ रहा हो, ना ही आप पोस्ट ऑफिस जाकर पूछ कर आए हो। ये पिन यहाँ पर हमें देनी होती है। देखें, एक कंप्लीट है हमारा, दूसरा हमें एड्रेस वेरिफिकेशन करनी है, पिन डालनी है ना यहाँ पर। तो ये रीसेंट पिन का ऑप्शन है ना, तो रीसेंट पिन पर आप लोगों ने इस तरीके से करना है। 3 हफ्ते के बाद अगर आप लोगों की पिन नहीं आई तो रीसेंट पिन पर आप लोगों ने क्लिक करना है। तो फिर आपको 3 हफ्तों का दोबारा टाइम मिल जाएगा। ये ऑप्शन आपके पास 3 मरतबा आ सकता है। 3 मरतबा आप अप्लाई कर सकते हैं इस चीज़ को। और जब आप माशाल्लाह मेरी आ गई, दूसरे टाइम में ही आ गई थी, फिर मैंने ये कंप्लीट कर लिया, पिन डाल दी इसके अंदर। जो 6 डिजिट होते हैं वो डालकर मैंने ये दोनों देखें आप लोगों के सामने कंप्लीट कर लिए। सो होपफुली आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों ने ये ख़्याल लाजमी रखना है जब भी पिन ना आए तो 3 मरतबा मतलब आप लोगों के पास टाइम होता है कि आप लोग रीसेंट पिन पर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इसी तरीके से बैठे रहेंगे तो आपका चैनल डीमोनेटाइज हो जाएगा, आप लोग को ख़ुद भी खबर नहीं होगी। तो इंतज़ार करें, लेकिन 3 हफ्तों तक करें, उसके बाद आप लोगों ने रीसेंट पिन पर अप्लाई करना है। अल्लाह हाफिज़।